वेलकम स्टूडेंट। तो आज मैं आपको ग्लूकोज का टेस्ट बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड करके, और इसका हम पेशेंट का भी टेस्ट देखेंगे। तो अभी हमारे पास में जो रिएजेंट है वो एक्यूरेक्स कंपनी का है, और जो बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है वो भी एक्यूरेक्स कंपनी का एक्यूलैब 80112 प्लस है। ठीक है, तो अब इसमें स्टार्टिंग कैसे आपको करना है कि पहले तो जो आपका रिएजेंट है फ्रिज में रहता है, फ्रिज में से निकाल कर आपको इसको रूम टेम्परेचर पे कर लेना है। रूम टेम्परेचर पे करने के बाद में जो आपके पेशेंट का सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज करके प्रॉपर रख लेना है। देन उसके बाद में आपके रिएजेंट मीन्स आप किसी भी कंपनी का रिएजेंट यूज़ करो, उसके अंदर में सैचेट दिए रहते हैं जो कि मैनुअल रहता है दिया हुआ, जिसमें सब कुछ मेंशन किया हुआ रहता है हमें किस तरीके से टेस्ट करना है, क्या करना है। और अगर आपके पास में सेम मशीन का सेम केमिकल्स यूज़ कर रहे हो तो रिज़ल्ट एफिशिएंसी काफ़ी अच्छा रहता है। बट मशीन दूसरा है, कंपनी दूसरा है, तो फिर उसमें आपको रिज़ल्ट में थोड़ा इशू आ सकता है, पैरामीटर्स बरोबर बैठते नहीं हैं। तो अभी कैसा है कि हमें शुगर के टेस्ट के लिए 3 ट्यूब प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक जिसमें हम रिएजेंट ब्लैंक रखेंगे, एक जिसमें हम 1000 माइक्रोलीटर का रिएजेंट प्रिपेयर करेंगे, और सेकेंड जो 500 माइक्रोलीटर का रहेगा। अब 5 और 1000 क्यों? क्योंकि जिसमें हम 1000 यूज़ करेंगे उसका बाकी का बचा हुआ से ही हम एज अ सैम्पल रन करके कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। कॉन्सेंट्रेशन चीज़ होता क्या है? कॉन्सेंट्रेशन चीज़ मीन्स कि जो कि हमारे स्टैंडर्ड जो दिया हुआ रहता है, शुगर के बॉक्स में एक बॉटल छोटा सा रहता है स्टैंडर्ड का, तो उसमें अपने को मेंशन किया हुआ रहता है, जैसे इसमें मेंशन किया हुआ है 100 mg। तो जब आप पेशेंट का टेस्ट करने से पहले जब स्टैंडर्ड का बचा हुआ टेस्ट परफॉर्म करोगे तो उसमें 100 के आसपास में वेरिएबल्स आने चाहिए। जैसे पहला इसमें का जो हम यूज़ करेंगे 1000 वाले में से, वो तो पहला स्टैंडर्ड जाएगा, और बचा हुआ जो रिएजेंट रहेगा उसी को हम एज ए सैम्पल रन करके 100 का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है, देन अगर 100 के अराउंड में आता है कॉन्सेंट्रेशन तो रिज़ल्ट आपका ओके है। अगर 100 के अराउंड में नहीं आता है तो आपको फिर से ये स्टैंडर्ड का प्रोसीजर रिपीट करना पड़ेगा। अराउंड मतलब क्या? 95 से लेकर 105 इसके अराउंड में रहना चाहिए स्टैंडर्ड। बाकी अगर आपका 90, 110, 115 आता है तो उसको हम सही नहीं समझेंगे। तो उससे पहले क्या करना है, मशीन पे भी आप जहाँ पे भी टेस्ट सेव किए रहोगे या करना रहेगा तो उस जगह पे अपना ग्लूकोज जाकर हमें ऑन कर लेना रहेगा। जैसे अभी हमारे मशीन पे ग्लूकोज इधर है, ग्लूकोज हमने चालू कर दिया। अब मशीन भी जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे ही वो भी एक्ट करता है। तो इसके लिए आपको मशीन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले से चालू करके रखना है। पूरे टेम्परेचर्स इसके सेट हो जाने चाहिए। और मशीन रन करने से पहले आपको ये नोटिस करना रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर है कि नहीं। मीन्स कभी कभी क्या होता है, हम टेस्ट करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बार बार आता है जाता है, तो हालांकि देखो अभी किस तरीके का ब्लिंक किया, तो यही सेम चीज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जाने पे और रिटर्न, क्योंकि इन्वर्टर पे ऑन रहता है और तुरंत वो इन्वर्टर पे आता है तो मशीन बंद नहीं होता है, लेकिन डिस्प्ले ब्लिंक हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको टेस्ट परफॉर्म नहीं करना है। जब स्टेबल करंट हो, वोल्टेज हो, तभी आप टेस्ट को परफॉर्म करो, नहीं अदरवाइज़ आप ऑप्शन में स्टेबलाइज़र रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक कांस्टेंट वोल्टेज का सप्लाई हमारे मशीन को मिलता रहे। नहीं तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा मशीन के पीछे जो फ्यूज़ लगा रहता है वो फ्यूज़ उड़ जाता है, तो मशीन बंद होता है, फिर हमें फ्यूज़ चेंज करना पड़ता है। तो चलो अभी हम अपना आगे का प्रोसेसर प्रिपेयर करते हैं। पहले क्या लेना है, 500 ब्लैंक लेना है, 1000 और 500। 1000 में हम 10 माइक्रो स्टैंडर्ड डालेंगे और 5 वाले में हम 5 माइक्रो सैंपल डालेंगे। उसके बाद हमें 15 मिनट रुकना है। 15 मिनट के बाद में हमें शुगर रन करना है। ठीक है, तो ये हमने अभी प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है। अभी देखो इसमें आपको रिएक्शन देखने मिल रहे होंगे, पिंक कलर में हो गया। तो ये 15 मिनट तक हमें वेट करना है। 15 मिनट के बाद में हम इसका रिज़ल्ट देखेंगे और बता रहा हूँ आपको कि क्या स्टैंडर्ड है और कितना कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है और पेशेंट का रिज़ल्ट क्या आता है। पेशेंट का रिज़ल्ट
और स्टैंडर्ड, अगर आप दोनों एक टाइम पे देखना है और आप टेस्ट कर, जैसे कि एक टाइम पे आप काफ़ी पेशेंट का टेस्ट कर रहे हो, स्टैंडर्ड भी दे रहे हो, तो उस टाइम 15 मिनट जो होगा वो तो सबके लिए होएगा, स्टैंडर्ड के लिए भी 15 मिनट होगा और सैंपल के लिए भी। तो उस टाइम आपको सिमिलरिटी समझ में आ जाएगा ना कि स्टैंडर्ड 15 मिनट में कितना कलर डेवलप करता है और बाकी के पेशेंट के कलर कितने डेवलप होते हैं। तो उस बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना हाई है कितना लो है। ठीक है, तो अब 15 मिनट वेट करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस आगे। हमारा 15 मिनट हो गया है। 15 मिनट होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 पे जाना है, 0 दे देना है। 0 में डिस्टिल वाटर हमें रन करना रहेगा। तो इसमें आप ध्यान देना कि डिस्टिल वाटर आपका फ्रेश होना चाहिए, कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड देने के टाइम ऐसा नहीं यूज़ किया हुआ हो। अभी हमने डिस्टिल वाटर दिया, फिर उसके बाद रिएजेंट ब्लैंक में वो रिएजेंट जो हमने जिसमें कुछ भी नहीं ऐड किया था। ओके, ये हो गया। अभी देखो यहाँ स्टैंडर्ड लिखा है और यहाँ फैक्टर है, तो जब मैं स्टैंडर्ड दूंगा ना तो फैक्टर बदल जाएगा। ये स्टैंडर्ड हुआ, अब ये 1000 है, 1000 में भी ये थोड़ा बचेगा। ये थोड़ा बच गया। अभी बचे हुए का यूज़ हम करेंगे एज अ सैम्पल। तो अभी फैक्टर पे ध्यान देने, फैक्टर हमारे चेंज हो गए। ठीक है, अब इस बचे हुए सैंपल को हमें सैंपल पे क्लिक करके सैंपल रन करना है। सैंपल पे क्लिक किए, अब ये सैंपल बताएगा स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, क्योंकि हमारे बॉटल पे 100 था। परफेक्ट हमारे कॉन्सेंट्रेशन जो 100.94 आया। तो अब हमारा हो गया प्रोसीजर। अब हमें नेक्स्ट जो पेशेंट का सैंपल है वो रन करना है। तो उस टाइम हमें रिंस देना रहेगा, क्योंकि जो भी हमने यूज़ किया वो एक यूज़ किया हुआ सब्सटेंस है, तो वो हमारे रिज़ल्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये हमें अब पेशेंट का रन करना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट शुगर का प्रोसेस है। और आपको अगर इसी तरीके का और किसी प्रोसेस के बारे में जानकारी लेना है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले चैनल और कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए।